अपने 8 पूर्व नेवी अफसरों को कैसे बचाएगा भारत? कतर के कानूनी फैसले को कैसे पलटेगा भारत? टेंशन में पीएम मोदी और एस जयशंकर। आज ये सवाल बेहद जरूरी है क्योंकि भारत के लिए खाड़ी देश का एक फैसला परेशानी का सबब बना हुआ है। खबर है कि भारत सरकार लगातार कतर से संपर्क में है कि भारत के 8 पूर्व नौसेना के अफसरों को फांसी रोक दी जाए, लेकिन पेच फंसता ही जा रहा है। वैसे कतर और भारत के रिश्ते बेहद दिलचस्प हैं। कारोबार और मानव संसाधन को लेकर दोनों देशों के बीच जितनी समरसता दिखती है, उतनी ही जियोपॉलिटिकल और इस्लामिक मुद्दों के मोर्चे पर दुश्मनी भी देखी जाती है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की मौत की सजा सुनाकर खाड़ी के देश ने अपना जहरीला रवैया उजागर किया है। इन अधिकारियों का केस पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले से मिलता जुलता है, लेकिन अभी तक जो भी कार्रवाई हुई वो बेहद गुपचुप तरीके से हुई है। आरोपी भारतीयों को असाधारण रूप से लंबे अरसे तक अलग अलग कैद किया गया। इन अफसरों पर सभी आरोप कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही लगाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बारे में न कतर की बाकी कानूनी एजेंसियों को कुछ पता है, न भारत की एजेंसियों को। इसलिए सवाल यह है कि आखिर नौसेना के पूर्व अफसरों को राहत कैसे दिला सकता है भारत, और आखिर क्या फांसी की सजा रोकी जा सकती है? भारत के पास बचे हैं अब ये रास्ते। पहला, भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को राहत दिलाने के लिए सबसे सहज और सरल तरीका तो यही है कि भारत कतर की अथॉरिटी को अपील करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे और नए सिरे से पेश किया जाए। दूसरा, कतर की जिस अदालत ने बेहद गोपनीय ढंग से इस मामले की सुनवाई की और फैसला दिया, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, भारत को यहां आईसीजे से राहत भी मिली थी। तीसरा, मामले में भारत अपनी कूटनीति का फायदा उठा सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत के कई देशों से बहुत गहरे संबंध है। सऊदी अरब और यूएई की मध्यस्थता से भारत इस नौसेना अधिकारियों की रिहाई संभव करवा सकता है। चौथा, कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। ये भारत की सॉफ्ट पावर ही है जो कतर जैसे देश की इकोनॉमी से लेकर देश के कई हिस्सों की गाड़ी में पहिए का काम कर रही है। वो अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। पांचवा, खाने पीने की चीजों से लेकर कई जरूरी साजो सामान के लिए कतर भारत पर है निर्भर। इस कारोबारी रिश्ते का हवाला देकर भी उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। छठा, सारे अनुरोध और निवेदन कतर की ओर से नामंजूर कर दिए जाए तो इजराइल वाली नीति अपनाकर भारत अपनी अंगुली टेढ़ी भी कर सकता है। हमास को शरण देने और उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के आरोप में इजराइल ने कतर के सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा पर कार्रवाई की। अल जजीरा पर भारत की छवि खराब करने के भी आरोप लगते रहे हैं। सातवां, हाल ही में कनाडा सरकार ने भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है। कुछ वैसा ही कतर के केस में भी होता दिख रहा है। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों की विवाह मरोड़ सकता है। तो ये कुछ विकल्प हैं जिससे कतर के फैसले को बदला या रोका जा सकता है। जानकारी के लिए आपको पूरा मामला भी बता देता हूं कि जिन अफसरों को सजा सुनाई गई है, ये सभी भारतीय अधिकारी कतर स्थित दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी की ये कंपनी कतर की सेना को ट्रेनिंग और बाकी सर्विसेज मुहैया कराती है। भारतीय नौसेना अधिकारियों के साथ अजमी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। भारतीय अफसर यहां इटली की स्टेल्थ क्षमताओं वाली पनडुब्बी पर काम कर रहे थे। इन्हें जासूसी के आरोप में 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया। तब से अब तक इनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हुई। इसी साल मार्च में इन अफसरों के खिलाफ कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चार्जशीट दाखिल हुई और इनकी सुनवाई हुई और गुरुवार को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ बुक के साथ।